Law 2, never put too much trust in friends, learn how to use enemies. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फ्रेंडशिप और पावर डायनामिक्स कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? या फिर कैसे कुछ दुश्मन बने दोस्त और कुछ दोस्त बने दुश्मन? टुडे विल अंडरस्टैंड क्यों ऐसा होता है और कैसे आप इस पावरफुल लॉ को अपनी लाइफ और करियर में अप्लाई करके बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। लॉ 2 का कोर मैसेज है, दोस्तों पर कभी अंधविश्वास मत करो और सीखो अपने दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे करना है। ये लॉ हमें सिखाता है कि बिजनेस और पावर के मामलों में इमोशन से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इम्पॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स को हायर करना या उन पर ज़्यादा भरोसा करना रिस्की हो सकता है क्योंकि दोस्त अक्सर एडवांटेज लेते हैं आपकी काइंडनेस का। वे प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर कर सकते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ या फायर करना मुश्किल होता है और जेलसी या बिट्रेयल का रिस्क हमेशा रहता है। दूसरी तरफ एनिमीज़ को अपनी टीम में लाने से अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वे प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, उनकी स्किल्स कॉम्प्लीमेंटरी हो सकती हैं और समटाइम्स योर ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स बन जाते हैं आपके बेस्ट एडवाइजर्स। हिस्ट्री में इस लॉ के पावरफुल एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। एंशंट रोम में एम्परर ऑगस्टस ने अपने बिटर राइवल्स को अपने कैबिनेट में इंक्लूड किया इंस्टेड ऑफ जस्ट हिज फ्रेंड्स। रिजल्ट, वन ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट सक्सेसफुल रेन्स। उनका मंत्र था, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमीज क्लोजर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने कुछ प्रीवियस एनिमीज़ को अपनी आर्मी में शामिल किया, इंक्लूडिंग सम आदिल शाही कमांडर्स। इन लोगों ने लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज दिखाया। मॉडर्न ईरा में अब्राहम लिंकन ने अपने राष्ट्रपति कैबिनेट में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को शामिल किया था, जिन्हें इतिहासकार डोरिस केयरन्स गुडविन ने टीम ऑफ रिवल्स कहा। इन राइवल्स ने लिंकन की प्रेसिडेंसी को स्ट्रेंथन किया क्योंकि उन्होंने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड किए। एक काउंटर एग्जाम्पल में जूलियस सीजर ने अपने दोस्तों को पावरफुल पोजीशंस दी और अल्टीमेटली उन्हीं में से कुछ ने उसका असैसिनेशन प्लान किया। सीजर के फेमस लास्ट वर्ड्स, एट टू ब्रूट यू टू ब्रूटस, रिमाइंड करते हैं कि फ्रेंडशिप और पावर अक्सर डेंजरस कॉम्बिनेशन होती है। इस लॉ के पीछे की साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है। एक्सपेक्टेशन गैप, फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट और जब नहीं मिलता तो रिजेंटमेंट डेवलप होता है। कंप्लेसेंसी ट्रैप, दोस्तों के साथ हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और चैलेंजिंग आइडियाज़ कम एक्सचेंज करते हैं। अर्नड ट्रस्ट प्रिंसिपल, एक्स एनिमीज़ जब लॉयल बनते हैं तो यूजुअली ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट अर्न किया होता है। कंपटीशन साइकोलॉजी, राइवल्स ट्राई हार्डर करते हैं खुद को वर्दी प्रूव करने के लिए जबकि फ्रेंड्स एंटाइटल्ड फील कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव डाइवर्सिटी, एनिमीज़ अक्सर व्यू पॉइंट्स और क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं जो फ्रेंड्स कभी नहीं देंगे, फियर ऑफ हर्टिंग द रिलेशनशिप के कारण। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स वही होते हैं जो रिलेशनशिप्स को प्योरली स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इमोशनल अटैचमेंट्स के बिना। अब जानते हैं कि आप इस लॉ को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंडशिप वर्क सेपरेशन, दोस्ती और बिजनेस को अलग रखने की कोशिश करें। अगर दोस्त के साथ काम करना है तो क्लियर बाउंड्रीज पहले ही इस्टेब्लिश करें। मेरिट बेस्ड डिसीजंस, हायरिंग, प्रमोशंस और असाइनमेंट्स को फ्रेंडशिप के बेसिस पर नहीं बल्कि प्योर मेरिट पर डिसाइड करें। एनिमी इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई करें कि आपके क्रिटिक्स और कॉम्पिटिटर्स में से कौन वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव दे सकता है, उन्हें डिस्कशंस में इन्वॉल्व करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सर्कल, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सकें, स्पेशली दोस्त जो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हैं। कन्वर्टेड एनिमी अलायंस, अगर कोई प्रीवियस राइवल या क्रिटिक आपके साथ काम करना चाहता है तो उसे अपॉर्चुनिटी दें, दे ऑफन बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज। ट्रस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम, दोस्तों पर भरोसा करें लेकिन वेरीफाई भी करें। रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेस इम्प्लीमेंट करें सबके लिए इक्वली। स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी, सीखें कब वीकनेस दिखाना है एनिमीज़ को ताकि वे आपको अंडर एस्टिमेट करें या फ्रेंड्स को लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस लॉ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखिए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी शुरू की।
उसने अपने कॉम्पिटिटर्स से बेस्ट टैलेंट हायर किया इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्रेंड्स। बाद में जब वो एप्पल वापस आया तो उसने माइक्रोसॉफ्ट बिगेस्ट राइवल से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, जिससे कंपनी को सरवाइव करने में हेल्प मिली। पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल लीडर्स हमेशा अपने राइवल्स को कैबिनेट में इंक्लूड करते हैं। मोदी गवर्नमेंट में भी कुछ मिनिस्टर्स पहले ऑपोजिशन पार्टीज़ में थे। स्टार्टअप्स में फाउंडर्स अक्सर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को को-फाउंडर्स बनाते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि फ्रेंडशिप बेस्ड स्टार्टअप्स का फेलियर रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्किल बेस्ड पार्टनरशिप्स। हर रूल की तरह इस लॉ के भी एक्सेप्शंस हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ट्रस्ट पैरामाउंट होता है, जैसे क्रिएटिव पार्टनरशिप्स या स्मॉल फैमिली बिजनेसेस। हाईली प्रिंसिपल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं देन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। एक्सट्रीम सिचुएशंस में जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट, ट्रस्टेड फ्रेंड्स इनवैल्यूएबल हो सकते हैं। कुछ एनिमीज़ जेन्युइनली टॉक्सिक होते हैं और उनका कोई पॉजिटिव यूज़ नहीं होता। आइडेंटिफाई करें कौन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक है और कौन डिस्ट्रक्टिव। इन कंक्लूजन, लॉ 2 हमें सिखाता है कि पावर गेम में इमोशंस और सेंटिमेंट्स से ऊपर उठकर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना ज़रूरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मिस्टेक इज़ टू अस्यूम दैट फ्रेंड्स आर विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स ऑफन ग्रो जेलस, स्पेशली एज यू एडवांस इन लाइफ। इस लॉ को मास्टर करने से आप न सिर्फ बेटर प्रोफेशनल डिसीजंस लेंगे, बल्कि अपने नेटवर्क को भी स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर पाएंगे फॉर म्यूचुअल ग्रोथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ्रेंड्स और राइवल्स के साथ कैसे डील करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। तब तक के लिए पावर वाइजली यूज़ करें।